तो ये है नंदीश्वर महादेव, जो उधर बाजू में ही थे। हाँ, सबसे पहले हम आज सुबह ब्रजेश्वर महादेव गए, बहुत सुबह अंधेरे में। और ब्रजेश्वर महादेव जहाँ पर वृषभानु महाराज ने तप किया था शिव जी के सानिध्य में, वो स्थान बहुत प्राचीन है, उसको भी वज्रनाम ने बनाया है ब्रजेश्वर महादेव। वो वृषभानु की तपस्थली है बरसाने की, बहुत प्राचीन स्थान है, केवल ब्रजवासी जानते हैं, अधिकतर यात्रियों को पता नहीं है वो। तो उस स्थान में जाके सबसे पहले जल दिया। फिर उसके बाद में हम गए, कहाँ पर गए, नंदीश्वर का दर्शन किया। उसके बाद में यशोदा के कुंड में आए तो वहाँ पर भी शिव जी को अभिषेक किया। उस प्रकार से कुल 4 शिव जी का आज अभिषेक हो गया। ये देखो, ये यशोदा कुंड वाला शिव जी का लिंग है। शिवरात्रि के दिन ऐसी महिमा है कि जितने भी शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा होता है ना, वो कभी कभी मंदिर में छोटा सा रखते हैं, इतना सा होता है, वो सारे जो शिवलिंग के आकार हैं दुनिया में, वो सब में शिव जी प्रकट हो जाते हैं। ये महिमा है शिवरात्रि की। इसलिए शिव जी के विग्रह को, उस समय लिंग को स्पर्श जरूर करना चाहिए, ताकि शिव जी के श्री अंग को स्पर्श करने का भाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो शिवरात्रि का उत्सव किस चीज़ का उत्सव बताओ? शिव जी का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, ये विवाह मैरिज एनिवर्सरी है उनकी। तो सती देवी जो थी वो दक्ष राजा की पुत्री के रूप में आई, और दक्ष राजा तो बड़े प्रजापति थे। प्रजापति बिग पोजीशन, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र है वो। सती के रूप में उन्होंने शिव जी के लिए तप किया, और बाकी सभी पुत्रियों को अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे लोगों के साथ विवाह कर दिया। और सती ने तप करके एक फकीर के साथ विवाह किया, इसका ना धन है, ना घर है, ना ऐश्वर्य है, कुछ नहीं उसके बाद। तो दक्ष को एक चिढ़ थी उसके ऊपर कि मेरी बेटी इसके पीछे क्यों भाग रही, इसके पास कुछ है ही नहीं, कोई हमारे लेवल का कुछ दर्जा ही नहीं कुछ। फिर भी वो जिद से उसके साथ विवाह किया। तो विवाह किया तो और उनकी जो है कट्टरता, दुश्मनी बढ़ गई। तो एक प्रसंग में शिव जी का पिताजी ने अपमान किया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई। कह रहे कि ये शरीर जो है वो तुमसे प्राप्त हो गया है, मैं शरीर नष्ट करूँगी। तो यज्ञ में आके कूद गई वो और आत्महत्या कर ली। उसका शरीर लेके शिव जी आए, उसके 52 टुकड़े किए और भारत भर में उसको स्थापना किया। उसको शक्तिपीठ कहते हैं। 52 चरण कमल जो है वो कुरुक्षेत्र में है, गला जो है वो उधर पोखरा में नेपाल में है। ऐसे 52 जगह पर शिव जी का पत्नी का शक्तिपीठ है। उसके बाद प्रेम कैसा होता है, वो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। दूसरा जन्म लिया उसने हिमालय की पुत्री के रूप में, उसका नाम क्या पड़ा? पर्वत की पुत्री पार्वती। और तब भी तप किया दोबारा और शिव जी से विवाह किया। और तब ये जब विवाह हो रहा था शिव जी का और पार्वती का, सती का नहीं, दूसरे अवतार में, तो शिव जी के बारात निकली कैलाश से। हाँ, तो उनके बाराती कौन है बताओ? बताओ ना, शिव जी के बाराती कौन है? प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, यक्ष, वेताल, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस। ऐसे वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, गर्ग संहिता में, कि कुछ ऐसे जीव होते हैं उनकी आंख एक यहाँ पेट पे होती है, किसी को सर ही नहीं होता है, किसी के पाँव ही नहीं होते हैं, किसी के 4-4 कान होते हैं, किसी के कंधे पर 3-3 सर होते हैं। ऐसे अद्भुत प्रकार के भयंकर जीव होते हैं वो। किसी के पीठ पे आँख होती है, किसी के पेट पे आँख होती है। ऐसा विचित्र प्रकार के जीव उनके साथ में चलते हैं। वो जीव जो है वो शापित जीव होते हैं। हरे कृष्णा, वो शापित होते हैं, उनको गलत काम करने से ऐसा शरीर प्राप्त होता है। तो वो शिव जी उनको आश्रय देते हैं। शिव जी बहुत दयालु हैं, ऐसे जीवों को आश्रय देते हैं। तो वो सब बारात में उनके, हमारे स्वामी जी का विवाह हो रहे हैं, चलो सब लोग चल रहे हैं, तो नाच रहे, कूद रहे, उल्टा चल रहे, कोलान टूटी मार रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक समय आता है तो शनिदेव भी उनके साथ चल रहे हैं। शनिदेव कौन है? सूर्य के पुत्र हैं वो भी देवता हैं, बहुत महान देवता है वो। लोगों को लगता है कि शनिदेव बुरे व्यक्ति है, उनकी नज़र भी बुरी है, उनको देखना नहीं चाहिए, उनकी नज़र से नज़र नहीं मिलाना चाहिए, उनकी वक्र दृष्टि हो गई तो फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सब उनके लिए है जो भगवान के भक्त नहीं है, ध्यान रखना। तो भगवान के भक्त नहीं है, उनके लिए उनकी वक्र दृष्टि है दुष्परिणाम करने वाली।
लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, शनि महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम शुद्ध भक्त है जन्म से। और जो भक्त हैं वो एकदम प्रेम से उनकी आंखों में आके मिला सकते हैं, हरे कृष्णा बोलकर उनको विश कर सकते हैं, बोलो हरे कृष्णा। तो शनि महाराज जी का एक स्तोत्र है, उसके अंदर बताया है कि शनि महाराज को क्षुधार्त एक नाम है उनका, उतनी भूख और प्यास है उनको, कोई बुझती नहीं है, कितना भी खिलाओ कितना भी पिलाओ, प्यासे वो भूखे रहते हैं। और एक भी ऐसा नाम है उनका, उनका पेट जो है वो पीठ से मिला हुआ, इतने वो क्या कहते हैं उसको, माल नरिष्ट, कुपोषित है वो, ऐसे भी है वर्णन उनका। तो वो शिव जी को आके बोले महाराज जी भूख लग रही है, आपकी बारात में चल रहे, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हुई। तब तक वो हिमालय के पास पहुंच चुके थे। तो उन्होंने एक संदेश भेजा अपने ससुर जी को कि महाराज जी हमारे जो आए हैं ना मंडली हमारी, वो भूखी है, जरा उनको जरा ब्रेकफास्ट कराओ। तो उनको लगा कि मेरी तो पुत्री अन्नपूर्णा है, आओ जाओ जितना चाहे उतना आ जाओ, भेज दो उनको। बोले एक काम करो, पहले बाकी लोगों ने, एक मेरा मित्र है, बालक है, जो भी कुछ है, शनिदेव, उसको ज़रा ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि ना ये लीला करने का कारण ही था कि हिमालय को अपने प्रचुर मात्रा में जो उनके पास साधन था ना भोजन वोजन का, बिकॉज ऑफ पार्वती, उस पर बड़ा गर्व था। उसको लगा कि मेरे पास इतने भांडार है भोजन के, तो एक क्या है, तो एक मंडली तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सबको नहीं भेजता हूँ, कल ही शनि को ये बालक को भूख लग रही है। तो वो गया और हिमालय ने उनका स्वागत किया, बोला ठीक है अच्छी बात है। तो कहते हैं कि क्या खाओगे आप, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत कुछ खाना चाहता हूँ। तो लगाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जब खाऊंगा तो मुझे कोई देखना नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो आप। तो वो जहाँ रसोई बन रही थी ना, जहाँ पर गोदाम रखे थे, कुछ पहले मिठाई बना के रखी थी, कुछ अभी बन रही थी, कुछ बनने वाली थी, ऐसा पूरा एक अरेंजमेंट है उधर पूरा। और आप सोच सकते हैं शंकर जी का विवाह होना है, तो उसमें कितना प्रचुर मात्रा में भोजन बनाया हुआ। तो शनि ने जाकर ना पूरा फस्त कर दिया, एक रेंज में रखा है आगे बनाने के लिए, यानी तो जहाँ पे चने की दाल रखे तो मोहन थाल बनेगा, तो चने की दाल ही नहीं बची, सब कुछ खा लिया, कंप्लीट एवरीथिंग ही एट। तो कुछ देर के बाद पता चला कि अरे अभी क्या कैसे बनाएंगे। तो हिमालय का गर्व जो है हरण हो गया। शिव जी ने बोला अभी तो बाकी गण बाकी है मेरे, एक ही को भेजा था मैंने आपके साथ खाना। तो ये शिव जी के विवाह का प्रसंग है, जिसमें शिव जी ने अपने ससुर जी का जो थोड़ा अहम था उसका हरण कर लिया, दमन कर लिया। एक शिव जी के विवाह की कथा ऐसी भी है कि वो कन्याकुमारी जहाँ है ना, समुद्र जहाँ मिलता है भूमि को दक्षिण दिशा में, वहाँ पर भी उनका विवाह होता है, उसका भी वर्णन है। तो उस समय ऐसा वर्णन है कि देवताओं ने रंगी बिरंगी रत्न उधेड़ दिए थे। तो आज भी कन्याकुमारी के बीच पर जो बालू है ना, वो 9 प्रकार के रंगों की बालू है, वहाँ पर मिलती है वो पैकेट में, ब्लू, ग्रीन, येलो, नारंगी, सब रंग के 9 रंग की बालू मिलती है, क्योंकि देवताओं ने इनके विवाह में बहुत रत्न उधेड़े थे आनंद में, शिव जी पार्वती के विवाह में। तो ये जोड़ी जो है ना, ये बहुत वंदनीय और पूजनीय जोड़ी है, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में ना 5 देवताओं को हमको रोज़ पूजना चाहिए, कम से कम आदर व्यक्त करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए उनका। वो कौन से हैं 5? विष्णु, सबसे पहले विष्णु, उसके बाद सूर्य नारायण। सूर्य को ऐसा कहा गया है कि वो नारायण ही है, भगवान ही है वो। एक बार भारत के एक मशहूर संत जो है, वो लोग जानते थे कि साक्षात्कारी संत है, इनको भगवान का दर्शन हुआ है, तो सब लोग उनके पीछे पड़ गए, महाराज जी भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ। तभी वो ऋषिकेश में थे, तो बोले कल मॉर्निंग में आ जाओ गंगा किनारे। सब लोग इकट्ठा हो गया, भगवान का दर्शन कराएंगे, सब लोग इकट्ठा हो गए। उसके में कुछ देर के बाद में सूर्य का उदय हुआ, उन्होंने कहा कर लो दर्शन। तो यही सूर्य नारायण है, साक्षात भगवान जैसे। सूर्य को देखना साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करने जैसा है। हो गया दूसरा। कि तीसरे इनके ही परिवार के लोग हैं, लॉटरी लग गई तीनों को, पार्वती, शंकर और गणेश जी। इनका स्मरण रोज करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब भी दिखें दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उनको। वो बहुत भक्ति में सहायता करते हैं, उनकी कृपा से बहुत सारा अचीवमेंट भक्ति का हो जाता है। अभी बातें चल रही है 5-5 की, तो आपको और बताता हूँ कि जैसे सुबह हम उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही दाहिना पैर भूमि पर रख के पहले गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए। रिमेंबर गुरु महाराज,
और परम गुरु महाराज भी याद कर सकते हैं प्रभुपाद जी का, हो सके तो भक्ति सिद्धांत जी की याद भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी समय की अनुकूलता हो। लेकिन गुरु जी को उठते ही याद करना चाहिए और हाथ से प्रणाम करना चाहिए या झुककर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन दाहिना पैर जमीन को लगाकर करना चाहिए। उसके बाद में पंच पांडवों को स्मरण करना चाहिए, धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। धर्मराज का स्मरण करने से धर्म की वृद्धि होती है, धार्मिकता, धर्मशीलता बढ़ती है। भीमसेन का स्मरण करने से रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भीमसेन के अंदर इतनी भयंकर अग्नि थी, जिसके शरीर में बहुत भयंकर भूख की अग्नि होती है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी होती है। इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिकार शक्ति सबसे बड़ी अच्छी है, इसका प्रमाण है आपकी भूख। जब वो कम हो जाती है तो भूख लगना बंद हो जाती है। तो आप समझते हैं कि इसका इम्यूनिटी इज़ लो, यू हैव टू इंक्रीज द इम्यूनिटी समहाउ। तो भीमसेन को याद करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन को स्मरण करने से काम वासना नष्ट हो सकती है, नष्ट होती है। कैसे? अर्जुन ने ऐसा क्या किया है? क्योंकि अर्जुन के सामने ऐसा प्रलोभन था स्वर्ग में कि उर्वशी जैसी सुंदरी उसके पीछे लगी थी। उसने कहा था आप तो मेरी परदादी लगती हो, वैसे देखा जाए तो। बोलते हमारे स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है, परदादी बहन भाई कुछ नहीं होता है, स्वर्ग में सब लोग फ्री है और कोई पाप भी नहीं है इधर। आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू। तो उसने इतना बड़ा प्रलोभन जो है, और क्षत्रिय था वो, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अगर वो कुछ संबंध करता और बालक पैदा करता तो क्षत्रियों को तो अलाउड है। अर्जुन के वैसे ही 5 पत्नियां थी, एक साउथ इंडियन थी, एक त्रिपुरा की थी, एक वहाँ की थी, एक वहाँ की थी, कितनी पत्नियां थी उसकी। लेकिन फिर भी वो एक प्रण पे गया था वहाँ पर दिव्यास्त्र सीखने के लिए। सो व्हेन यू आर डूइंग स्टडी, नो डाइवर्शन, नो डिविएशन, ये सब काम करना पढ़ाई के समय अच्छा नहीं है। तो इतना बड़ा प्रलोभन उन्होंने काम वासना का छोड़ दिया, इसलिए अर्जुन को याद करने से काम वासना नष्ट होती है। नकुल सहदेव को याद करने से, कहते हैं नकुल को याद करने से सौंदर्य बढ़ता है, और सहदेव को याद करने से एक और चीज़ है, मैं भूल गया उसको अभी इस वक्त। हाँ, सहनशीलता नहीं, याद नहीं आ रहा, एक वह श्लोक है उसका, मेरे पास लिखा है डायरी में मेरे। उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो श्रीधर कोलवेच की याद करनी चाहिए, हरिदास की याद करनी चाहिए, हरिदास ठाकुर की, श्रीवास की याद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं संन्यास कैसे लूँगा, श्रीवास जैसे भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर लास्ट में गौरांगा नित्यानंद, क्योंकि गौरांगा नित्यानंद का नाम लेने से कृष्ण प्रेम आपके पीछे दौड़ता है। ये आप सुबह उठ के करेंगे ना, दिन के सारे काम आपके यशस्वी हो जाएंगे, आपका जब भी अच्छा हो जाएगा, आपकी सेवा भी अच्छी होगी, जो भी आपका मेन काम है वो यशस्वी हो जाएगा। ये स्मरण करने का भाग्य केवल मनुष्य को है और किसको नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि जुगल जोड़ी वंदनीय क्यों है, क्योंकि ये ऐसी एक ही जोड़ी है पति पत्नी की, जिनको भगवान ने पूरे ब्रज में कहीं भी निवास करने के लिए परमिशन दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इन्होंने 3 महीने का व्रत किया है, सौगंधिका फूलों को अर्पण करते हुए कृष्ण भगवान को। ये जो मान सरोवर है ना, मानस सरोवर तो यहाँ ब्रज में है, मानस सरोवर उधर कैलाश में है। और वो कैलाश में जो सरोवर है वो शंकर के गण उसको रक्षा करते हैं, उनके सुरक्षा में पार्वती जी वहाँ पर सौगंधिका फूल बनाती है, यानी पानी में एक एक कमल को 1000 पंखुड़ियाँ होती है, उसको सौगंधिका कहते हैं। एक एक फूल में 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। और ऐसे उनका नियम था, हर दिन बढ़ते नंबर में, ये हफ्ते में 7, अगले हफ्ते में 20, बाद में 50, बाद में 100, बाद में 1000, ऐसे आपको रोज़ ला के देना है और रोज़ मंत्रोच्चारण करके उपवास करके उसको करना है। 90 दिन का इन दोनों ने व्रत किया। तो 90 दिन के व्रत के अंत में राधा कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनको कहा कि मेरे ब्रज में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। इसलिए पूरे ब्रज में देवी देखो 4 देवियाँ जिनका भी निर्माण वज्रनाभ ने किया, 4 शंकर जी उनका भी निर्माण वज्रनाभ ने किया। ऐसे इनका सब जगह अस्तित्व है और इनको जल चढ़ाने से अनंत प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है। अब मेरे पास सब नोट्स लिखा हुआ है कि दूध का अभिषेक करने से क्या होता है, केवल जल का करने से क्या होता है, गन्ने के रस का करने से क्या होता है, मधु का करने से क्या होता है, पंचामृत करने से क्या होता है। ऐसे हर एक वस्तु का अभिषेक करने का उनका अलग अलग लाभ है। लेकिन हम लोग
चाहे पानी का करे या गन्ने का करे या हनी का करे या दूध का करे, हम लोग केवल भक्ति ही मांगते हैं। वो सब नहीं मांगते जो हर एक की चीज़ में बसा हुआ है। जो अवेलेबल है वो भी, कल था अवेलेबल गन्ना तो मैंने गन्ना का कर दिया, 1 जग भर के शिव जी को एडवांस में, शिवरात्रि के पहले ही कर दिया, आज 4-5 बार कर दिया। तो शिव जी देवता हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, और बहुत शक्ति रखते हैं अपने को, लेकिन वो लोग मांगने आते हैं ना भौतिक वस्तुएं, उनको देते हैं। लेकिन भक्तों को जब मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है उनको कि ये लोग कुछ मांगने नहीं आए, तो भक्ति मांगने आए, भगवान के चरणों की शरण मांगने आए हैं। तो उनको वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जो बाकी जो सबको लोग को देते हैं ना, वो सब समाप्त होने वाला वरदान देते हैं, खत्म होने वाला भेंट देते हैं आपको। लेकिन भक्तों को वो ऐसा वरदान देते हैं ना, वैष्णवानान यथा शंभु। तो शंकर जी का अनंत गौरव है। भगवान ने उनको रासलीला में जब भी प्रवेश किया ना, गोपी बनाकर प्रवेश किया, तो उनको आशीर्वाद दिया कि आपके कृपा के बिना सही रूप में ब्रज में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। शरीर से आएगा, शरीर से वापस जाएगा, हाँ, लस्सी पिएगा, टिक्की खाएगा, सब करेगा, लेकिन आत्मा से प्रवेश आपकी कृपा से ही मिलेगा। इसलिए आप पहले वहाँ जा नहीं पाते होंगे, अभी इस बार गए भी नहीं हैं, तो पहले ही मैं ना मथुरा में उतरते ही बलराम जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके शरीर पे हम लोग चलने वाले हैं, ब्रजभूमि उनका शरीर है, उनको प्रणाम करता हूँ। और शंकर जी को प्रणाम करता हूँ, गोपेश्वर महादेव को, ताकि हमको ब्रज में वास्तव में प्रवेश मिले, सेवा मिले, संग मिले, दर्शन मिले, कृपा मिले। देखो मांगने के सिवा कुछ मिलता नहीं है, और रो के मांगेंगे बिना एक्चुअली नहीं मिलता है। ऐसा आपको लगेगा कि भाई गए तो मिला, ऐसा नहीं होता है, मांगेंगे तो मिलेगा। लेकिन मांगना एक भिक्षुक का काम है ना, तो हम लोग भिक्षुक तो नहीं हैं, हम तो बड़े आदमी हैं, है ना। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, बांडगुड़ बोलते हैं ना, उसको पेड़ पे आता है ना, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसको कट करना पड़ता है। तो ये मांगने का जो प्रवृत्ति है वो ज़रूरी है अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मांगने से ही मिलता है। यहाँ पर कृष्ण भी मांग रहे हैं, देवता भी मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, यहाँ पर सब लोग प्रेम मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हमको भी मांगने को सीखना है, हमको छोड़कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।